हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलो एक बार मैं घर को बाय कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं और मम्मी कहाँ जा रहे हैं। हमने कैब कर दी है, सामने हमारा सामान रखा हुआ है। हम लोग कैब का इंतज़ार कर रहे हैं और इसी के साथ फाइनली हमारी कैब भी आ जाती है और हम कैब में बैठ जाते हैं और अपने सफ़र की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सबको बता दूँ, मैं और मम्मी जा रहे हैं गाँव राजस्थान, क्योंकि मेरी मासी की लड़की की शादी है। पिताजी और मेरे भाई अभी नहीं आ रहे हैं, वो कुछ दिनों के बाद आएंगे। सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम अपने सफ़र की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मम्मी ने थोड़ी शॉकिंग न्यूज़ दे दी। मम्मी ने कहा कि मैंने दही जमाने के लिए रखा था बट दही लाना ही भूल गई। तो ये एक्सप्रेशन तो मेरा देना बनता है मम्मी को। हम लोग जा रहे हैं दादर स्टेशन। दादर से हमारी ट्रेन है बीकानेर दादर एक्सप्रेस। ट्रेन का टाइमिंग है 12:35 और अभी हम लोग सिर्फ 5 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। ये आप देख सकते हो दादर स्टेशन का नज़ारा, जहाँ पर बहुत से लोग ट्रेन में भी बैठे, बाहर भी बैठे, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। इस गर्मी में हर कोई एक ही गाना गाता होगा कि इतनी गर्मी हमें देना दाता, पसीना पसीना हो जाता। वैसे ट्रेन को निकलने के लिए अभी काफ़ी टाइम था, इसलिए मैं जस्ट थोड़ा दादर स्टेशन के बाहर आ गया घूमने के लिए। सोचा कुछ नाश्ता भी कर लूँ, तो मैं सारे मार्केट घूम भी रहा था। और आपको बता दूं कि अभी हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं वो स्लीपर क्लास कोच से ट्रैवल कर रहे हैं। हमारी सीट नंबर जो है वो है 35 और 33, जो कि सिर्फ और सिर्फ सूरत स्टेशन तक है। सूरत स्टेशन के बाद हमारी सीट जो यदि वो है 41, 42 और 43। अब आप सोच रहे होगे 3 सीट क्यों? 3 सीट इसलिए क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो मेरी भाभी है, जो और उनके साथ जो है मेरी प्यारी भतीजी जिसका नाम लीशा है, जिसको आप सब लोग जानते हो। मैंने काफ़ी बार उसका व्लॉग्स भी डाला है और उसके वीडियोस भी मैं पोस्ट करते रहता हूँ। सफ़र आगे बढ़ा ही था कि मम्मी ने फिर मेरे हाथों पे थोड़ी सूजन देख ली और मैंने भी कहा हाँ दर्द हो रहा है, तो मम्मी मालिश करना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद इतना बोर हो रहा था, इतना बोर हो रहा था कि क्या बताऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ बातें ही नहीं थी करने के लिए, सब कुछ बातें ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं भी बोर हो रहा था और मम्मी भी बोर हो रही थी, तो फिर मैंने भी खिड़की से बाहर देखकर अपना टाइम पास करना चालू कर दिया। फिर यहाँ पर आप सुंदर नज़ारा देख सकते हो जीवदानी मंदिर का, जो कि विरार स्टेशन से है। बैठे बैठे मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैं चला गया वॉशरूम आपको थोड़ा रिव्यू देने के लिए, लाइक अदर ब्लॉगर। वॉशरूम आप देख सकते हो, वॉशरूम काफ़ी अच्छा है। कुंडी भी इसमें, कुंडी आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, ये सब यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुंडी नहीं लगाओगे तो राजा अंदर आके कुछ गंदा नज़ारा ही देख पाएगा। ये देखिए यहाँ पर वॉश बेसिन, पानी भी काफ़ी अच्छी तरीके से आ रहा है। और आपके सामने मिस्टर मदन बाटी। मैंने सोचा कि इतने दूर मैं आया हो तो क्यों ना मैं भी हल्के होके चला जाऊँ नेचर्स कॉल। देखते ही देखते सूरत स्टेशन भी आ गया। और सूरत स्टेशन से आपको मैंने बताया था कि लीशा और लीशा की मम्मी भी आने वाले हैं। आपको वैसे पता ही होगा सूरत स्टेशन जो है वो 2 चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। इनको डायमंड सिटी कहा जाता है और टेक्सटाइल मार्केट का भी काफ़ी अच्छा कारोबार है यहाँ पर। अब लीशा को यहाँ पर छोड़ने के लिए कौन आया आपको पता है? ये देखिए, उसके मासी का लड़का आया, शुभम। वेरी प्राउड ऑफ यू। आपके सामने प्रस्तुत है हमारे घर की लीशा। जितनी शांति दिखती है, जितनी भोली दिखती है, इसकी शक्ल पे ना जाना, क्योंकि इसकी मस्ती अभी स्टार्ट नहीं। एक बात और बता दूं कि ट्रेन में जितने लोग भी बैठे, मतलब खासकर हमारे कंपार्टमेंट के, वो चाहे कुछ भी खाएगा, लेकिन एक बात तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, लीशा की वजह से आज वो सो नहीं पाएगा। लीशा की मस्ती अभी देखो स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अभी तो वो नहीं करेगी बिकॉज उसका भी खाने पीने का टाइम है। फ्रूटी पी रही है अभी आराम से। अभी मेरे साथ जोरो सब लोग आराम से बैठे ही थे, बट लीशा को थोड़ा मस्ती करने का मूड था। लीशा को ऊपर जाना था और लीशा का ऐसा था कि जाऊंगी तो मैं अकेली जाऊंगी, बट उसको क्या पता भाई, अभी हम बड़े हो गए, वो छोटी है, वो अकेली ऊपर नहीं जा सकती, उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेन में और भी बच्चे थे जो कि सूरत से आए थे, जिनके साथ लीशा थोड़ी फ्रेंडशिप करना चाह रही थी, बट लीशा थोड़ी शर्मा रही थी। नए नए टाइम तो भाई बहुत शर्माती है, और एक बार दोस्ती हो गई तो सामने वाले को बहुत रुलाती है। लीशा का टाइम पास नहीं हो रहा था। लीशा सोची थी क्या करूँ, फिर रील्स देख रही है, ये वीडियो कॉल उसका चालू हो गया उसकी मासी के साथ, तो बस वीडियो कॉल पे टिकी हुई है अभी का। अभी हो गया खाने का टाइम और खाने के लिए हम लोग सब बैठ चुके हैं। खाना बस निकल ही रहा है। देखिए इस पिटारे में से क्या क्या निकल रहा है। फरसान भी निकल रहा है, चॉकलेट्स भी निकल रहे हैं, कुरकुरे भी निकल रहे हैं। तो खाने में हमारे पास है राइस, चपाती और भाजी और दही है। दही हम लोग तो भूल गए थे, फिर हम लोग ने मतलब भाई को कहा था, फिर सूरत से हम लोग ने दही भी ले लिया। वैसे खाने में तो बहुत कुछ था, बट मैंने सिर्फ ये राइस लिया है। और आप ये मत सोचिएगा मैंने सिर्फ इतना सा राइस लिया है,
भाई मैंने 3 बार राइस खाए, 3 बार। यम्मी। अब आप सोच रहे होगे कि मैं नीचे क्या ढूंढ रहा हूँ। आप देखिए देखिए, ये मेरी मम्मी की एक चप्पल है और दूसरी चप्पल पता ही नहीं कहाँ है। अब अभी बस भाई मिशन सर्चिंग चप्पल। अभी आप थोड़ी देर में देखोगे कि मेरी मम्मी यहाँ पर हंसना स्टार्ट हो गई है और मेरी भाभी भी यहाँ पर काफ़ी हंस रही है, क्योंकि मिशन सक्सेसफुल, चप्पल मिल गया है। और चप्पल मिलने की खुशी में ये लोग हंस रहे हैं, क्योंकि मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ तो इन लोग को हंसी काफ़ी आ रही है। फिर हम भाई गप्पे मारना स्टार्ट हो गए, लीशा के साथ मस्ती करना स्टार्ट हो गई। मम्मी कुछ बातें कर रही थी भाभी के साथ, घर की पुरानी बातें और कुछ ऐसे नया जुना। और लीशा उसके बाद चालू हो गई लीशा का रील्स देखना। लीशा सिर्फ अपने चाचू का रील्स छोड़कर बाकी हर किसी के रील्स वीडियो पर लाइक भी करती है और आराम से रील्स वीडियो देखती है। अहमदाबाद स्टेशन आ गया था और लीशा का रोना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उसके पापा ने उसको बता कर भेजा था कि अहमदाबाद स्टेशन पर आइसक्रीम खाना है, अहमदाबाद स्टेशन पर आइसक्रीम खाना। तो जैसे किसी ने कहा कि अहमदाबाद स्टेशन आ गया है तो लीशा मेरे पीछे पड़ गई कि मुझे आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है। तो ये देखिए आइसक्रीम यहाँ पर कोन अवेलेबल है और कुछ 2 तरह की आइसक्रीम अवेलेबल है। तो मैंने ले लिए है 4 आइसक्रीम, जिसमें हम तीनों के लिए मैंने लिए है कोन आइसक्रीम और लीशा के लिए मैंने लिए चोकोबार। मुझे लगा लीशा छोटी है तो लीशा इतने बड़े आइसक्रीम खा नहीं पाएगी, तो मैंने चोकोबार लिया है। बट जैसे ही मैं ट्रेन में पहुंचा और मैंने आइसक्रीम सबको दिखाई तो लीशा का स्टार्ट हो गया कि नहीं भाई मैं तो ये आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। तो मम्मी ने उससे एक्सचेंज कर लिया, मम्मी ने उसके आइसक्रीम ले लिया और लीशा ने खाया कोन। और फिर मैंने लीशा को अपने आइसक्रीम टेस्ट कराई, जो कि चॉकलेट फ्लेवर और लीशा के पास थी वैनिला फ्लेवर। तो मैंने बोला भाई रिटर्न में तो देना ही पड़ेगा ना मेरे भाई। तो भाई लीशा को मैंने कहा कि भाई तेरी आइसक्रीम भी टेस्ट करा मुझे। तो ये देखिए लीशा ने कैसे टेस्ट करवाया। वाह रे वाह लीशा, इतना ही मतलब मन की मारी कि भाई अपना दूसरों का गा लो बट अपना कुछ। लीशा अपनी मम्मी को सॉरी बोल रही थी, क्योंकि लीशा अपनी मम्मी को कुछ उल्टा बोल देती है। अब उसकी मम्मी उससे नाराज़ है जो कि उसके साथ नहीं जा रही सोने के लिए। तो लीशा सॉरी बोल रही है। फिर काफ़ी लेट हो गया था और हम लोग सब सो गए। और वैसे 4 बजे मैं उठ गया था, क्योंकि 4:40 पर हमारा स्टेशन आने वाला था। और फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आ गया है और हम सब उतर गए स्टेशन पर। कैब भी कर लिए। ये देखिए विमल का थैला जो कभी ना होगा मैला। सब अंदर बैठ चुके थे, लगेज भी रख दिया, बट ड्राइवर कहीं पर चले गए थे तो मैं बाहर खड़ा था ड्राइवर को देखते हुए। फाइनली ड्राइवर भी आ गया है और चलो भाई अभी अपने घर की तरफ चलते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, नींद भी काफ़ी आ रही है। सबके आंखों में नींद थी, पर नींद से भी ज़्यादा सबके पास एक्साइटमेंट था, क्योंकि हम लोग गांव में आ गए हैं। और गांव किसको पसंद नहीं है भैया। गांव की लाइफ मजानी लाइफ और ऊपर से शादी। ओ हो दैट्स कॉल्ड चेरी ऑन द केक। थोड़ी दूर आते हुए ड्राइवर ने और सवारी ले ली, जो कि हमारे गांव की तरफ ही जा रहे थे। वैसे आप सबको बता दूँ, जो स्टेशन पर हम लोग उतरे वहाँ से हमारा गांव जो है वो सिर्फ 20 to 25 मिनट ड्राइव पे है। और बस देखते देखते अभी हम लोग पहुँच। चलो फाइनली हमारा घर तो आ गया है, लेकिन घर पे जाने के बाद दोबारा एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि भाई अभी इतने दूर हम लोग आए हैं और मम्मी भी चाबी ढूंढ रही है। मम्मी ये सोच रही है कि कहीं मैं चाबी घर पर तो ना भूल गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद ये देखो कितना मेहनत से ढूंढ रहे हैं, कितने मतलब इतने अंधेरे में टॉर्च लेकर हम लोग चाबी ढूंढ रहे हैं। और फाइनली हमें चाबी मिल गई। चाबी को ऐसा टेंशन नहीं था, बैग नहीं था, बट हमें मिल नहीं रहा। तो फाइनली हम लोग घर पर पहुंच गए हैं और अभी आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। नए ब्लॉग में मिलते हैं। वैसे अभी मैं गांव में हूँ तो शादी के ब्लॉग ज़रूर कवर करूँगा। चलो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।